मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी बड़ी देर से मुझे लाम के किस्से सुना रहे थे। वो लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे। वो बात बात पर खींची करके हंसते और गोरे फौजियों का मजाक उड़ाते थे। गाड़ी में 3 पठान व्यापारी भी थे जो बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे दुबले पतले बाबू के साथ मजाक कर रहे थे। बाबू शायद पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि बीच बीच में वो पश्तो में भी बात करने लगते थे। मेरे दाईं ओर कोने में एक बुढ़िया सिर ढापे बैठी हुई थी जो बड़ी देर से माला जपे जा रही थी। बस यही कुछ लोग रहे होंगे शायद। बकरे का गोश्त, अरे तेरी बीवी भी तेरे साथ खुश रहेगी। अरे काले दाल को तू दाल खाता इसलिए दुबला है, आजा बकरे का गोश्त है काले। ओ जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता तो अपने हाथ से उठा लो। आओ, खुदा कसम बकरे का गोश्त है और किसी का नहीं होए। प्रधान जी कौन देखता है? कौन तेरी बीवी को नहीं बोलेगा? वो तो हमारे साथ गोटी तोड़, हम तेरे साथ दाम पिएगा। वो कितना बुरा बात है, हम सब खाता वो हमारे को दिखता है। आजा बाबू बकरे का गोश्त निकाल। प्रधान जी तुझे खड़ा हल्ला ले तुझे सो के उठे हो रात तुझे पता नहीं कितने कितने हाथ देते सी इथे उथे न जाने कितने कितने तो तुझे खाना खाओ खा ले। कौन नहीं खाता है बाबू? तो जाओ जाकर चलाना डब्बा में बैठो। इधर क्या करता है ओए? ओ इधर उठ बैठो और तू हमारे दादा पे बैठो। अरे आओ जाने बच्चे इधर तेरी माँ की। क्या है बाबू, अब तो कुछ बोला क्या? साले अपने घर में शेर बनता था, हिंदू औरत को लात मारोगे हरामजादा। बाबू बकबक नहीं करो। ओए खंजीर का तुम गाली मत बको, हम तुम्हारा जवान क्या चलेगा? गाली दे रहे मादर। अंदर लड़ने की जगह नहीं है लड़का सवाल मार ठंडा। हमने क्या बोला? ये सभी लोग उसको निकालता था तो हमने भी उसको बाहर निकाला। ये इधर हमको गाली देता है, इसका जवान खींच लेगा। ओए तेरे तो क्या नाम डालने को रब दे बंदे को होश करो होश। तेरे पठान बनाने वाले की तो आज ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं। वो कहां गए पठान? तुम लोगों ने उनको जाने भी दिया? तुम सबके सब ना नामर्द हो। उस दिन गाड़ी हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ने लगी। दरवाजा खोलो भाईजान, दरवाजा खोलो। गाड़ी के डिब्बे में जगह नहीं, आगे बढ़। भाई दरवाजा खोलो। अरे बोले ना डिब्बे में जगह नहीं है, आगे चल। बाहर मारकाट बची हुई है, बड़ी मुश्किलों से आप उसे भाईजान दरवाजा खोलो। गाड़ी में जगह नहीं है। मेरे साथ औरत जाते हैं, दरवाजा खोलो। खुदा के वास्ते दरवाजा खोल दो भाईजान। बोले ना गाड़ी। अल्लाह के वास्ते दरवाजा खोल दो। अल्लाह के वास्ते दरवाजा खोल दो। अल्लाह के अल्लाह के वास्ते दरवाजा खोल दो। अल्लाह के वास्ते दरवाजा। ये अल्लाह सुब्हान उस आदमी के दोनों हाथ ट्रेन के दरवाजे से छूट गए और वो कटे पेड़ की भांति ट्रेन से नीचे जा गिरा। अगर मरना लिखा है तो फैक्ट्री के अंदर भी काटे जाओगे, अगर बेशक रहना चाहते हो तो यहाँ पड़े रहोगे। साहब सुना है पटियाला कैंप खोला गया है मुसलमान शरणार्थियों के लिए, हमें वहां भेज दीजिए। देखो चलो ठीक है, तुम लोग एक काम करो, फैक्ट्री का पीछे वाला कमरा खाली है, तुम सभी उसी में छिप जाओ। जाओ। साहब बोलो। एक गुजारिश और है साहब, हम सब के लिए एक ट्रक का इंतजाम कर दीजिए, हम लोग सुरक्षित पटियाला पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं शेर सिंह से कहकर इंतजाम करवा दूंगा। अभी तुम लोग सभी छिप जाओ। बहुत शुक्रिया। जाओ और आवाज मत करना। वो बेचारे गांव कुलंदरी के पास से गुजर रहे, मुझे मुझे पटियाला कैंप पहुंचा दीजिए। मामलीन, इस वक्त रात बहुत ज्यादा हो गई है। साहब रात में जाया जा सकता है, अगर दिन के समय में गया तो वो लोग मुझे मार देंगे साहब। देखो मैंने कल कुछ मजदूरों को भेजा था, सबको काट दिया कोई गया। दिक्कत नहीं साहब, मैं देख लूंगा साहब। आपके पास फैक्ट्री में 2 ट्रक है ना, एक ट्रक मुझे भिजवा दीजिए साहब, मैं आपका ऐसा नहीं बंद नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, मुझे आराम से। शेर सिंह, शेर सिंह। आया साहब जी। शेर सिंह जी इमामदीन को पटियाला कैंप छोड़ाओ और हिफाजत से ले जाना, आगे भगवान मालिक है। वो आ जा, घबराना क्यों है, चल।
शेर सिंह, इधर से नहीं, पीछे वाले दरवाजे से ले जाओ, इधर बहुत खतरा है। तो बैठो आ जा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप पे एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सुना तूने उस मुसल्ले को फैक्ट्री की मोटर से शहर भेज दिया, अपनी कौम के साथ गद्दारी की साला में शिकार वाला देखो वो मेरी फैक्ट्री का पुराना आदमी था, अपने बीवी बच्चों की तलाश में पटियाला कैंप गया, मेरे पांव पकड़कर गिड़गिड़ाया तो मैं क्या करता, मैंने उसे भेज दिया। तो उसे जाने देगा? तू हिंदू है कि नहीं? हाँ मैं हिंदू। देखो 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 बिगड़ते क्यों? देखो एक कार वो ले गया है, दूसरी तुम ले जाओ, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अगर उसके भाग्य अच्छे हुए तो वो भाग के निकल जाएगा, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो वो तुम्हारे हाथ आ जाएगा। अगर वो हमारे हाथ नहीं लगा ना तो तुझे जिंदा जला देंगे और तेरी फैक्ट्री को आग लगा देंगे। देखो फैक्ट्री को आग मत लगाओ। देखो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। एक कार तुम ले जाओ, दूसरी इमामदीन ले गया है, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अगर वो उसकी किस्मत में बचना लिखा होगा तो वो बच जाएगा, अगर मरना लिखा होगा तो वो तुम लोगों के हाथ आ जाएगा। अगर वो मुसल्ला हमारे हाथ दिया है ना तो तुझे और तेरी फैक्ट्री को दोनों को आग लगा देंगे। झूठ नहीं बोलता, जाके देख लो उठे। जाने क्या देख सरदार, झूठ तो नहीं बोल रहा, सच कह रहा है, लेकिन साले ने हमारा शिकार तो हमारे हाथ से छीन लिया। बाकी होया कट्टोकट कैंप तक नहीं पहुंचा ना, साला एक और मसला। और क्या करना इसका? करना क्या है? छोड़ देते हैं, साले ने काम तो हमारा ही किया है। चल चल चलो पटियाला कैंप की तरफ। चाचा जी क्या इमामदीन मारा गया? कट के जला देता। झूठ बोलता है सरदार। झूठ नहीं बोलता, जाके देख ले उठे। और देख सरदार, झूठ तो नहीं बोल रहा। सच कह रहा है, लेकिन साले ने हमारा शिकार तो हमारे हाथ से छीन लिया ना। बाकी हो यार कट्टोकट कैंप तक नहीं पहुंचा ना, साला एक और ओए क्या करना इसका? करना क्या है? छोड़ देते हैं साले को, साले ने काम तो हमारे लिए। चलो पटियाला कैंप की तरफ। चाचा जी ये किस्सा आपको किसने सुनाया? शेर सिंह ने? नहीं, अपने बीवी बच्चों को बचा पाया और उनसे मिल पाया। मैं आपको एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मैनेजर साहब, आपने मुझे बचाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैनेजर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मैनेजर साहब। अल्लाह सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। आप फिक्र मत करिए, आपका बच्चा यहीं कहीं होगा। जब छोटा सा बच्चा है वो खो जाएगा, इधर उधर जाएगा। अरे वो किसी दूसरी लॉरी में बैठ गया होगा, छोटा है, उसको कुछ पता नहीं है। अरे बच्चे को ढूंढना तो गड्डी से नीचे उतर जाओ। अरे तुम्हारे एक बच्चे के लिए लॉरी खड़ी रहेगी क्या? छोटा सा बच्चा। शरणार्थियों के दिलों में रहम के सोते सूख चुके थे। एक बार यही पानी जब अपने बच्चे में अपने कस्बे में गायब हो गया था तो सारा कस्बा उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। उतरो नीचे, बच्चा ढूंढना तो नीचे उतरो। लारी हिचको ने ये वाला देखिए, कितना हुआ? बर्तन ले लो, चीनी मिट्टी के बर्तन ले लो, बर्तन।
बेटा बेटा घबराओ नहीं। तुम्हारे अम्मी अब्बू कहाँ है? जिनका बच्चा है। तुम अंदर ले जाओ, वैसे कहीं थाने वाले ना हो। दरवाजा खुला है, तशरीफ अंदर ले आइए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। काफिर का बच्चा यहाँ कौन लाया? मैं पूछता हूँ, काफिर का बच्चा यहाँ कौन लाया? कसम कुरान शरीफ की, हम तो बस एक यतीम बच्चे को पनाह दे रहे हैं मौलवी साहब। कहाँ है बच्चा? कहाँ है बच्चा? जैनब, काफिर की औलाद तो तुम पनाह दे रही हो। बच्चा हो भी लिया है मौलवी साहब, कोई गुनाह तो नहीं किया। सुन्नतें करवाई है, कलमा पढ़वाया है, चुप क्यों? बोलती क्यों नहीं? एक काफिर को बच्चे को अपने सीने से लगा रही हो, अपना दूध पिला रही हो, क्या एक सांप पाल रही हो? अगर इस बच्चे को कल सवेरे मस्जिद से नहीं लाया तो बहुत बुरा होगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। बच्चे को नहीं ले जा सकता, कोई काफिर इस बच्चे को हाथ नहीं लगा सकता। शांत हो जाइए मौलवी साहब। बेटा इधर आओ, हमने किसी का बच्चा चुराया नहीं है, हम क्यों बच्चे को भेजे जी? इधर आओ, घबराओ नहीं। जो इन्हें ध्यान से देखो, क्या इन्हें पहचानते हो? पाली, अब्बू, देख लिया, बच्चे ने नहीं पहचाना। अगर इनका होता तो भाग कर इनके पास जा खड़ा होता। लेकिन बच्चे लेने आए थे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। लेकिन आपने तो तस्लीम किया है कि बेटा आपका नहीं है, आपने गोद लिया है। हाँ, हम मानते हैं कि हमने गोद लिया है, पर ये कौन कह सकता है कि ये बच्चा हिंदू का है और इन्हीं जनाब का है? मनोहरलाल जी फोटो दीजिए, ये वही बच्चा है जो वहां पर है। तस्वीर से क्या होता है जनाब? तस्वीर हमारे पास भी है, देखिए। इधर आओ, ये तस्वीर गौर से देखो, इन्हें पहचानते हो? माँ, बाबा, अब ये तस्वीर देखो, अम्मी, अब्बू। अब ये बच्चा मुसलमान है, कलमा पढ़ चुका है ये। आप चुप रहिए। चुप क्यों रहे? ये जनाब तो फेंक गए थे, पाला तो हमने है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मैं तुमसे बच्चा मांगने नहीं आया हूँ, मैं अपने घरवाली की जान की भीख मांगने आया हूँ। वो अपने दोनों बच्चे खो चुकी है, पाली के बिना वो दिन रात पागल हुई जा रही है। उस पर तरस खाओ बहन, उस पर तरस खाओ। हमारा पाली लौटा दो, हमको उस पर तरस खाओ। दुनिया में नेक लोगों की कमी नहीं है मनोहरलाल जी।
बच्चा है, अभी ना समझ, थोड़े दिनों में समझ जाएगा। अभी छुड़वा दोगे तो छूट जाएगा, नहीं तो ये लड़का मुसलमान का मुसलमान ही बना रहेगा। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी ना, उन्होंने इसे अपने छाती से लगाकर पाला है। मैं तो उनका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। लड़के को मुसलमान बनाकर भेजा है और उनकी सफाई किए जा रहे हो। क्या कर रहा है ये? मैंने पूछा क्या कर रहा है ये? नमाज पढ़ रहा था। यहां ये सब नहीं चलेगा, यहां ये नमाज नहीं चलेगी। देखा मुसल्लों का काम, इसके जहन में ताज्जुब का जहर अभी से भर दिया है। पंडित जी, इनका शुद्धिकरण कीजिए। उनकी ऐसी की तैसी लड़के को मुसलमान बनाकर भेजा है। सर्वावस्थागतोऽप्यो यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सा भायाभ्यन्तरा शुचिः। ओम पवित्रः 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 नमो नमः। शांतिः 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 शांतिः। ओम लक्ष्मीकांत। और कुछ भी लेना हो तो अभी ले जाइए। क्या मालूम दुकानें फिर कब खुले। क्यों, क्या बात है? क्या किसी बात का अंदेशा है क्या? क्या मालूम, कुछ भी हो सकता है। दुकानें बंद हो रही हैं, पिछली बस्ती में आग लगी है। आग सचमुच लगी है या कोई अफवाह फैला रहा है? आग एक जगह पर नहीं, अनेक स्थानों पर लगी है। धुआं उठ रहा है। दिन में लगाई गई आग और रात में लगाई गई आग में बड़ा अंतर होता है। दिन में लगाई गई आग में दहशत होती है, जबकि रात के वक्त लगाई गई आग बड़ी भयानक नजर आती है। रात को लगाई गई आग में धुआं नजर नहीं आता, केवल धधकती आग की लौ नजर आती है और सांपों की तरह ऊपर को उठते हुए आग के लपलपाते शोले नजर आते हैं। आसमान लाल रंग का हो जाता है, जबकि दिन के वक्त धुआं और ज्यादा नजर आता है। आग के शोले धुएं के बादलों में खो से जाते हैं। लगभग 2 बजे के करीब लठैतों का एक गिरोह जंजीरें और लोहे की छड़ियां लिए उसे उसकी बेटी मिली। जानिए कहाँ रह गई ये लड़की। ऐसे करेगी तो देर हो जाएगी। चिंता की कोई बात नहीं, दुकान वाले को बीमा कंपनी मुआवजा दे देगी। नहीं, दंगे फसाद में अगर लूटपाट हो तो उसका मुआवजा कंपनी नहीं देती। क्या मालूम उसने फिसाद का भी बीमा करा रखा हो। अरे दुकान सरदार की है लेकिन घर तो हिंदू का है, इसलिए उन्होंने आग नहीं लगाई और हमारी बाहर खींच रहे हैं। ड्राई क्लीनर की दुकान में भी आग नहीं लगाई। क्यों भाई? अरे क्योंकि उसमें एक सिख और एक हिंदू दोनों भाईवान हैं। बहुत सही बात बोली भाई। पीछे ड्राई क्लीनर की एक दुकान सिख सरदार की थी। हमने उसे जलाने गए तो बोलता कि ओ कमबख्तो, दुकान सरदार की है लेकिन कपड़े तो हिंदुओं के हैं। तो छोड़ दिया होगा उसको। अरे लो, सेठी की कार तो गई। क्यों, इसमें हंसने की क्या बात है? ये कार सेठी की नहीं थी, ये कार सेठी के घर के सामने खड़ी थी। ये लोग धकेल कर लाए थे। ये कार जो थी उसके दामाद की थी जो हिंदू है। बहुत बुरा हुआ जी। बदनसीब का सामान लेके चलिए। रीनू भी ऐसा ही सिखा रही है। लानत करते सामान जितना लेके ही होते हैं। क्यों अच्छी थी, खुद तो कुछ करती नहीं और से दूध नहीं आया। दूध से थोड़ा हटकर चौराहे पर एक मोटर का काला सा कंकाल पड़ा था। सड़क के उस पार दवाइयों के दुकान के अस्थि पंजर नजर आ रहे थे। पता नहीं कैसे 1-2 दिन में सब कुछ बदल गया था। सड़कें खाली थी, दुकानें बंद थी, फिर भी लोग दूध की लाइन में लगे हुए थे।
तुमने क्या लूटा? अरे मुंह में लगाने वाली क्रीम होती है ना, मुंह पे लगाने वाली, फेयर एंड लवली, पहले कराया। और तू यार वो ड्राई क्लीनर की दुकान थी यार, हम तो कुछ लूटने जा ही रहे थे, पर अंदर वाले लोगों ने हमें रोक दिया, हमें कुछ लूटने भी नहीं दिया। और जी हाँ जी, बोलते हैं कि दुकान तो सरदार की है, लेकिन कपड़े तो हम सभी के हैं। अब अपने ही कपड़े लूट के ले जाओगे? चौधरी, ये दूध की क्या पोजीशन है जी? आएगा या नहीं? बैंक सेंटर में टेलीफोन किया था, बाबू बोले दूध कैसा है, आओ और आके ले जाओ। क्या मतलब? अब हम दूध लेने जाएगा? ऐसा भी हुआ है कभी? अगर दूध है तो भेजता क्यों नहीं? कहा था दूध का तो ड्राम के ड्राम है, पर भेजा किस तरह? क्यों? सारे ड्राइवर सरदार हैं, उन्हें भेजे क्योंकि उनकी जान में खतरा नहीं। भाई आड़े किसी हिंदू ने ट्रक चलाना आता हो तो जाओ और जाके दूध ले आओ। अरे चौधरी साहब, यहाँ से थोड़ी हो जाएगा। देखा सुब्रमण्यम, दूध लेने तो सारे आड़े बाज है, पर उन्हें दूध कोई नहीं लेने जाता। पब्लिक की सेवा करने में तो हिंदुओं की मां मर जाए। वो वकील का छोड़ा, चल वैसा हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। भाई मैंने बता रहे तू क्या कर देगा? चौधरी ये आ मल्ला पहले ही सुना दिया था मल्ला, इतने सारे लुट्टे पट्टे लोग की आए अपना डेरा लाके बैठ गए। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੂੰ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? अच्छा, मैंने मरना खा के मेरे लोग गुंडे खड़े पे आए थे, मैंने उनका ठेका ले रखा। बुरा हुआ है। जब गोल्डन टेम्पल में आर्मी एक्शन हुआ तब भी ये यही बोलता था, बहुत बुरा हुआ है। जब इंदिरा जी की हत्या हुई तो भी तुम यही बोलता था, बहुत बुरा हुआ है। और आज जब हमारा बच्चा लोग को दूध नहीं मिलता और हम यहाँ लाइन में लगा है तब भी तुम यही बोलता है, बहुत बुरा हुआ है। बहुत हंसी आ रही है, मजाक चल रहा है, तमाशा चल रहा है यहाँ पे। लाइन में लगे हुए हैं, दूध नहीं मिल रहा है तो क्या हो रहा है ये? क्या बहुत बुरा हो रहा है? अगर तुमको इतना टेंशन है तो जाके दूध लाता क्यों नहीं? तो तू लाइन में लग जा, उधर देख। अरे बस क्या देखो झगड़ना शुरू। और बिटिया तू ये 3-3 डोलची लेके आ गई है, अब तेरी तरह सभी लोग 3-3 डोलची लेके आ जाएंगे तो अब सब 3-3 डोलची भर के दूध ले जाएंगे तो दूध का किसको कितना मिलेगा? अरे समझ है तुझमें? अंकल एक सरदार अंकल की, एक ऊपर वाले अंकल की, एक मेरी है। खानदान का फाश बलराम, जब सुबह सुबह क्या करना है तू? आग लगाने आया क्या? हाँ, बस यही काम तो बचा करने के लिए। अरे किसी से मिलने आया। किससे? अरे एक सरदार जी हैं, हमारे पिताजी के बचपन के मित्र, सोचा जाते जाते खैर खबर ले लूं, यही कहीं आसपास ही रहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये नाटक हमने दोबारा से तैयार किया है और पहले भी करते थे इस नाटक को, लेकिन कोरोना के बाद अब दोबारा से पहली बार कर रहे हैं और आपने इतना उत्साह दिखाया उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। आप में से इससे पहले पात्रों का परिचय हम दिए, 5-7 मिनट का वक्त हमारे पास।